तो भाई साहब सीन कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज में दूसरा मैच भी हो गया और ये मैच अफगानिस्तान ने 18 रन से जीत लिया, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक चीज है क्योंकि हम उनसे हारे हैं जिनको पाकिस्तानियों ने ही क्रिकेट सिखाई है। और वो भी ना सिर्फ हारे हैं, कुत्ते की तरह हारे हैं भाई। इतना कोई जलील करके रहा अफगानियों ने, इतना कोई जलील करके रहा ये तो शुक्र करो कि हारिस रऊफ जो है वो एंड पे आके कोई 4 छक्के मार के टॉप स्कोरर बन गए पाकिस्तान टीम की तरफ से। वरना जो है पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि हम लोग ये मैच जो है वो 40 से 45 रन के अंदर जो है वो हारते। हारिस रऊफ ने जो है बेहतरीन किस्म के 16 बॉलों के ऊपर 34 रन किए, 4 छक्के मारे, जिसके अंदर से एक छक्का जो है वो ग्राउंड के बाहर भी फेंक दिया। तो भाई ये तो थैंक यू हारिस रऊफ का कि उन्होंने जो है बैटिंग में 34 रन कर दिए, वरना हम में से किसी एक बंदे ने जो है ना वो अच्छी बैटिंग नहीं की, किसी एक बंदे ने ना। आप साइम अयूब की बात कर लो, मैंने साइम अयूब के बारे में पिछली वीडियो में भी बोला था कि साइम अयूब जो है वो मैच में स्कोर करते हैं, एक मैच में स्कोर करते हैं, फिर आगे 2 मैचों में गंद करते हैं। वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं दे रहे। अगर तो वो वाकई एक अच्छे प्लेयर हैं तो उन्हें कम अज कम जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म तो करना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर साइम अयूब ने पिछले मैच में 68 रन किए थे तो कम अज कम इस मैच में 40 रन तो बनते थे ना, लेकिन क्या हुआ, पहली बॉल के ऊपर आउट हो गए। साहिबजादा फरहान की बात करें तो साहिबजादा फरहान ने जो है वो अच्छा स्टार्ट दिया था, लग रहा था कि भजन मारेंगे ये भी, इतने प्यारे छक्के मारे उसको गजनफर को, लेकिन उसके बाद जो है फास्ट बॉलर के हाथों आउट हो गए एक दफा फिर से। पहले दो यूएई के मैच जो खिलाफ हुआ था उसके अंदर भी जो है वो फास्ट बॉलर से ही आउट हो गए थे और सेम तरीके से आउट हुए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे फास्ट बॉलर का बॉल जो है वो पिक नहीं हो रहा। और दूसरे वक्त मेरे ख्याल में रमीज राजा जो है वो कमेंट्री कर रहे थे और वो भी यही बात कह रहे थे कि शायद इनका जो शफल है या जिसे हम ट्रिगर मूवमेंट कहते हैं वो लेट है, जिसकी वजह से इनसे जो है वो पेसर का बॉल पिक नहीं हो पाता टाइम से और वो आउट हो जाते हैं। तो 2 मैचों में लगातार तो ऐसे हो गए, क्या हो सकता है कि ऐसा ही मसला हो, लेकिन कुछ अच्छे की उम्मीद भी लगाई जा सकती है क्योंकि साहिबजादा फरहान ने पिछले बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं। और अभी भी जो है वो आज भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छी शॉटें मार रहे थे, लेकिन जो है फिर पेसर के खिलाफ क्यों भाई। उसके बाद अगर हम बात कर लें फ़खर ज़मान की, तो ऐसा लग रहा था कि फ़खर ज़मान जो है अपना 100वें मैच जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, कुछ अपने लिए स्पेशल बनाना चाहते हैं और उनका इंटेंशन भी जो है वो बहुत कुछ अच्छी थी। यानी मज़ा आ रहा था उनकी बारी देखने का, पहली बॉल से ही वो स्ट्राइक के लिए आ रहे थे, हिट करने के लिए आए थे, चार्ज ले रहे थे और जब चार्ज ले लिया था तो फिर एक दफ़ा फिर से सेम वैसे ही जैसे नबी ने पहले मैच में उन्हें आउट किया था वैसे ही दूसरे मैच में आउट कर दिया। पहले एक बॉल पहले चौका खाया और अगली बॉल पे फिर आउट हो गए। यानी कि क्या यार, पहले जो है वो सामने कैच पकड़ा दिया था, अब सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है कि अब थर्ड मैन पे कैच पकड़ा दिए। तो फ़खर ज़मान जो है वो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम लग रहा था कि भाई फ़खर ज़मान जो है वो कुछ करने आए हैं, स्कोर करने आए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा था उनकी बारी देखने का। लेकिन जैसे ही कोई हमारी टीम में आज के दिन चार्ज ले रहा था, वो वैसे-वैसे ही आउट होके जा रहा था। उसके बाद आगा सलमान की बात करें तो आगा सलमान जो है वो एक दफ़ा फिर से नाकाम हो गए, 20 रन मेरे ख़्याल में बनाए हैं और उसके साथ इतना कोई गंदा रन, इतना कोई गंदा कैजुअल रनिंग, इतनी गंदी एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन और ऊपर से टीम के कप्तान होने के बावजूद ऐसी गंदी हरकत, ऐसा गंदा रन। एक तो आपने स्टार्ट लेट किया, उसके बाद आप पहुँच गए, उसके बाद आप वापस इतना स्लो आ रहे हो जैसे आपकी पुप्पी क्या कर रहा है कि भाई जब दिल करेगा पहुँच जाऊँगा। उन्होंने कौन-सा आउट करना है, या उन कैम ग्राउंड में कौन-सा कैमरे लगे हुए हैं कि किसी को क्या मसला होगा, या कौन-सा नज़र आएगा कि जी मैं सिर्फ़ 2 या ढाई फुट से जो है वो पीछे रह गया हूँ। भाई यहाँ इंच मैटर करता है, बल्कि मिलीमीटर भी मैटर करता है जहाँ आप इतनी भोंडी हरकत कर रहे हो। ये कोई हरकत ही करने वाली, भाई आपका इतना ज़रूरी मैच है, आप उनके खिलाफ खेल रहे हो जिनको आपने सिखाया नंबर 1। एक दूसरा नंबर आप एशिया के सबसे अच्छे स्पिनिंग अटैक के सामने खेल रहे हो और उसके बाद आप ये हरकत कर रहे हो। इतनी कोई गंदी रनिंग, इतनी गंदी रनिंग ये उम्मीद नहीं थी। बेशक बाबर आज़म जैसा भी था लेकिन वो अपनी पूरी एफर्ट देने की कोशिश करता था। आपकी तरफ से तो एफर्ट ही कोई नहीं थी। उसके बाद आप ड्रेसिंग रूम में जाकर स्टाइल आप ऐसे मारे थे जैसे आप सिर्फ 1 रन रह गए हो 100 करने में और आप आउट हो गए हो। इतना कोई गंदा, इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड कैसे हो सकता है भाई किसी प्रोफेशनल प्लेयर का। उसके बाद हसन नवाज की बात करें तो हसन नवाज के साथ जो है वो बैड लक हो गई। हसन नवाज बहुत अच्छे सिंगल कर रहे थे, बहुत अच्छा स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे थे, लेकिन उनके साथ बैड लक हो गई कि वो
जल्दी खेलने चले गए स्वीप, जिसकी वजह से उनकी बैक ऑफ द बैट लगा बॉल और वो पीछे फाइन लग के हाथ में चला गया। और उसके बाद जब मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद हारिस को तो पहला बॉल समझ में भी नहीं आया कि हुआ क्या है मेरे साथ। वो तो कीपर हैरान, मैं तो क्या बोल्ड। वो कीपर भी हैरान, बैट्समैन भी हैरान, बॉलर भी हैरान, कप्तान भी हैरान, कमेंटेटर भी हैरान, अंपायर भी हैरान, सब हैरान कि ये बॉल हुआ क्या है। मेरे ख्याल में आज के मैच का सबसे बेहतरीन जो बॉल था ना, वो किया ही नूर अहमद ने था। इतना कोई खूबसूरत बॉल, इतना मजेदार बॉल, यानी कि प्रॉपर मिडल पे लग के और ऐसे बाउंस हुआ, जस्ट जस्ट थोड़ा सा विकेट बचा, इतना इतना सा बचा होगा, इतना सा। और सब हैरान थे कि कैसे बच गया। और उसके बाद जब आउट हुए, इतना कैजुअल, इतनी गंदी शॉट, ऐसा लग रहा है जैसे 30 मीटर का ग्राउंड है और सिर्फ ऐसे दायरा टपाना है और जो है वो छक्का हो जाएगा। लेकिन भाई आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, इतनी गंदी क्रिकेट, फिर आप कहते हो जी कि इसकी जो है वो टीम में 7वें नंबर पे जगह नहीं बनती, इसने जो है वो या ओपन किया हुआ है या मोस्टली वन डाउन खेला हुआ है या मोस्टली ओपन किया हुआ है। तो ऐसा नहीं होता भाई। आपको जो भी टीम, आपका एक टीम में रोल बनाया जाता है, आपको उस रोल के मुताबिक जो है वो गेम प्ले करनी होती है। आपसे हो ही नहीं रही, आपको समझ ही नहीं आ रही, आपके पल्ले बॉल ही नहीं पड़ रही, फील्डिंग में आप अलग कर रहे हो। वो आज वो इब्राहिम जदरान और सादिकुल्ला अटल के दरमियान जो एक रन हुआ, इतना गंदा, यानी कि अपनी मस्किरों में लगे हुए, पता है नहीं कि फील्डिंग कहाँ खड़ी है, कहाँ नहीं, मेरे पास कहाँ बैकअप है, कहाँ नहीं, बस विकेट को बॉल मारना है। अजीब हरकतें कर रहे थे हारिस जो है वो, बैटिंग में भी बॉलिंग में, इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड था आज हमारी पूरी टीम का। वो तो हमारा शुक्र है कि भाईजान वो हारिस रऊफ स्कोर कर गया, वरना तो मेरे अबू कहते हैं भाई, मेरे अबू मुझसे पूछते जरूर हैं कि किसका मैच है, मैं बोलता जाओ ना जब भी पाकिस्तान का। मेरे अबू कहते हैं बस ना देख, क्या फायदा इनको देखने का, हाथ नहीं है ना, या हो कि भाई हमें कोई सुख दे रहे हो या कोई खुशी दे रहे हो तो समझ में भी आए इनका मैच देखें। लेकिन जब इन्होंने हाथ नहीं है तो फिर क्या फायदा इनका मैच देखने का। वो सही भी होते हैं हमेशा। ये जो 2024 का वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, 119 पे इंडिया को आउट कर दिया, सबको पकड़ लिया। मैं इतना खुश, में नीचे आके पापा बताऊं, पापा 119 पे आउट कर दिया, पापा 119 पे आउट कर दिया। पापा कह रहे हैं टेंशन ना ले, ये लोग नहीं जीतते, और वही हुआ, हार गए। देखो एक बंदे ने क्रिकेट खेली है, एक बंदे ने देखी है, उसे पता होता है कि भाई क्या क्या होने वाला है अगला। उसके बाद मोहम्मद नवाज की बात करें, मोहम्मद नवाज का जारी बात है रोल था, मोहम्मद नवाज से भी नहीं हुआ, फ़हीम से भी नहीं हुआ, किसी से भी नहीं हुआ। शहनशाह अफरीदी पहली बॉल पे आउट हुए। अफगानिस्तान के पास बेस्ट स्पिनिंग अटैक है, उनके पास बेस्ट बॉलर हैं इस वक्त एशिया में। उसके बाद आप देख लो उनके पास दो, एक चाइना मैन है जो गूगली पे गोली करता है, उसके बाद एक मिस्ट्री स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है, एक ऑफ स्पिनर है, एक पेसर है जो अंदर बाहर दोनों करता है। उसके बाद एक पार्ट टाइम बॉलर इन्होंने रखा हुआ है, अजमतुल्लाह उमरजई। उसके बाद नवीनुल हक भी टीम का हिस्सा है, लेकिन वो भी बारहवां बारहवां बंदा बना हुआ है, वो खेल ही नहीं रहा क्योंकि उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। इतना स्ट्रांग उन्होंने जो रखा हुआ है अपना प्लेइंग 11, जरूरत ही नहीं है उन्हें नवीन उल हक की। हालांकि नवीन उल हक कोई आम बॉलर तो है नहीं, अच्छा खासा। अगर हम अफगानिस्तान के बेहतरीन बॉलर्स की बात करें तो उसके अंदर नवीन उल हक का नाम आता है, लेकिन टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि उनका जो प्लेइंग साइड है वो बहुत तगड़ी है। उन्होंने स्पिनिंग को, उन्होंने विकेट को अच्छा रीड किया था। उन्होंने कहा जी हम 4 स्पिनर खिलाएंगे, उन्होंने 4 स्पिनर खिला दिए, एक पेसर के साथ, एक जो है वो पार्ट टाइम पेसर के साथ। उन्होंने कहा जी हमारे 6 बॉलर पूरे यही खेलेंगे, जीत के ले गए हमसे मैच राम सुकून से। अब अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग में कुछ इतना खास नहीं था। जो हमारे प्रीमियम बॉलर थे जैसे कि हारिस रऊफ हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, सुफियान मुकीम हो गए, इन तीनों ने सुथरी मार खाई है। हारिस रऊफ ने जो है वो 3 ओवर में 48 रन दिए हैं और इतनी कोई गंदी बॉलिंग की है, बाउंसर कर रहे थे, शॉर्ट पिच कर रहे थे, गुड लेंथ बॉलिंग कर रहे थे। एक तो मैं मुझे ये बात समझ नहीं आती, आप डेथ ओवर कर रहे हो और आप कैसे गुड लेंथ बॉल कर सकते हो कि जब आपको पता है भाईजान वो बंदा खड़ा है इसके लिए है, वो मारने के लिए खड़ा है, उसके बाद भी आप जो है वो उसे गुड लेंथ बॉलिंग कर रहे हो। वो कैसे आपको छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा भाई, वो क्या, कोई भी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद सुफियान मुकीम जो है, सुफियान मुकीम ने पहले 2 मैच में भी सेम चीज की और इस मैच में भी सेम चीज की भाई। लाइन लेंथ जो है वो परफेक्ट नहीं है, एक जगह 2 बॉल या 6 बॉल कह लो नहीं गिरते, उनके उनके गिरने का नाम ही नहीं ले रहे उनके। या तो बॉल फुल टॉस हो जाता है या बहुत पीछे हो जाता है, कोई गुड लेंथ पे चला जाता है, कोई फुल लेंथ पे चला जाता है। तो कंसिस्टेंट नहीं है कि भाई एक ही जगह पे बॉल गिर रहे हैं, एक ही जगह पे बॉल गिर रहे हैं, जैसे वो गिराते होते हैं ना मुरलीधरन लोग, जयवर्धने लोग, वैसी बॉलिंग गिर ही नहीं। रंगना हैरत लोग, ये लोग जो गिराते थे, ये लोग एक जगह पे बॉल गिराते रहते थे पूरा पूरा दिन। सकलैन मुश्ताक ये सारे, लेकिन हो ही नहीं रहा, इन लोगों से होता ही नहीं है भाई। अच्छा खैर, तो उसके बाद अगर हम बात करें शहनशाह अफरीदी की, शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग में बहुत चेंज देखने को मिल रहा है जब से माइक हैसन जो है वो टीम के कोच बने हैं।
बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। वो शहनशाह जो हमें 2019 के वर्ल्ड कप से लेके 2021-22 के वर्ल्ड कप तक हमें जो शहनशाह देखने को मिलता था, जो इसकी पेस 140 होती थी, जो इन स्विंग करता था, आउट स्विंग करता था, गोल्ड लेंथ को नहीं छोड़ता था नए बॉल के साथ, सेम वो शहनशाह जो है वो अपनी इंजरी के बाद से जाके अब कुछ नज़र आने लगा। लेकिन क्योंकि जब उसकी इंजरी हुई थी तो उसकी पेस भी गिर गई थी, उसकी लाइन और लेंथ भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई क्या हो गया शहनशाह अफरीदी को, इसकी टीम में जगह नहीं बनती, एज लाइक बाबर आजम, जिस तरह बाबर आजम के साथ हुआ है। तो खैर अब जो है वो शहनशाह अफरीदी फॉर्म में आना या अपने रिदम में आने लग गए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें राणा जी की, राणा जी आज के बॉलर ऑफ द डे थे भाई पाकिस्तान की तरफ से। आउट ऑफ नोवेयर आके वो 4 ओवरों में 4 आउट कर गए और 27 रन उन्होंने सिर्फ खाए। पहले 2 मैचों में उन्होंने अच्छी खासी कूट खाई, 1-1, 2-2 ओवर किए, लेकिन 15-15, 16-16 रन के उन्होंने ओवर दिए थे। लेकिन आज जो है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की भाई। मज़ा आ गया उनकी बॉलिंग देख के, दिल गार्डन गार्डन हो गया, खुशियाँ आ गई, दिल में बाग बन गया, इतनी अच्छी बॉलिंग। उसके बाद शाइम अयूब ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवरों में जो है वो 18 रन दिए और 1 आउट किया। इब्राहिम जदरान नहीं, वो क्या है यार उनका गुलबाज को। तो भाई बेहतरीन बॉलिंग, कुछ हमारे लड़के जो हैं बॉलिंग बड़ी अच्छी करके बैटिंग में आज सबने गन किया, जैसे किसी का दिल नहीं था बारी करने को। मैं देख के मायूस हो रहा था कि हम कौन-सी क्रिकेट देखने लग गए हैं। एक तरफ अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, न्यूज़ीलैंड की, इंडिया की, इनकी क्रिकेट देखें, इनकी क्रिकेट इतनी तेज़ हो गई है कि ये लोग पहली बॉल से छक्के की सोचते हैं कि भैया जाते ही पहली बॉल पे छक्का मारना है। और दूसरी तरफ हम लोग सोचते हैं यार इस ओवर में 6 रन करेंगे, अगले ओवर में 5 रन करेंगे, फिर सोचेंगे किसी तरह दायरा तो निकालो ना। हम लोगों ने तीनों मैचों में दायरे बहुत अच्छे लगाए हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने गंद भी किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बस फिर यही उम्मीद है कि भाई जो अगला मैच है उसके अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म कर लें, बस।